देखिए, इस प्रकार के सवाल जो होता है हमेशा हर एग्जाम में 1 या 2 नंबर के आते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि अनंत तक हमें मान ज्ञात करना है, 12 √12 है ना। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है जिसे हम सेकंडों में इस प्रश्न को हल कर देंगे। इसकी ट्रिक क्या है, पहले आप संख्या देखिए, चिन्ह देखिए और संख्या देखिए। संख्या क्या है, 12। अब हमें 12 का ऐसा गुणनफल निकालना है कि जिसका अंतर सिर्फ और सिर्फ 1 आए। तो ऐसा देखना है कि किस में इसका अंतर सिर्फ जो है 1 आ सकता है। जैसे 3 × 4, 3 × 12। तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में अंतर सिर्फ 1 है। तो आप देखोगे 3 और 4 के बीच में जो अंतर 1 है, उसके बाद में अगर हम इसमें से यही बस हमें इतना ही करना है बस एक्चुअली में, क्योंकि अगर हम देखेंगे इसमें माइनस का चिन्ह है ना। चिन्ह कौन सा है इसका, चिन्ह है हमारा माइनस का। तो अगर माइनस का चिन्ह है तो इसमें सबसे छोटी वाली संख्या ही हमारा आंसर होगा, यानी 3 हमारा आंसर होगा। 3 जो होगा यहाँ पे हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही बस एक इसकी ट्रिक है और ये हर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर प्लस में हो तो क्या करना है। देखिए बिल्कुल सेम वैसा ही करना है हमें। 12 के गुणनखंड बना लीजिएंगे हम, और जिसका अंतर सिर्फ 1 होना चाहिए। तो 3 × 12 है ना। और इसमें जो है प्लस का चिन्ह है, किस चीज़ का चिन्ह है, चिन्ह है इसमें प्लस का। तो प्लस का चिन्ह है तो इसका आंसर सबसे बड़ी वाली संख्या होगी, गुणनखंड की सबसे बड़ी वाली संख्या ही इसका आंसर होगी। तो आंसर हमारा यहाँ पे 4 हो गया है, ऑप्शन ए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम 56 का। 56 × 56 और अनंत तक मान ज्ञात करना है। तो 56 में ऐसा देखेंगे जिसका अंतर 1 आ जाए। तो 56 के गुणनखंड अगर हम करें तो 7 × 8 = 56, ये हो जाएगा 7 × 8 = 56। इसमें अंतर 1 हो गया। और यहाँ पे चिन्ह हो गया हमारा जो है माइनस का, चिन्ह हो गया हमारा यहाँ पे माइनस का। तो सबसे छोटी संख्या हो गई 7 और ये हो गई 7। तो इसका आंसर 7 आ जाएगा, अनंत तक मान इसका क्या आएगा, 7 आएगा। अब ये नए तरीके का एक सवाल है। इसमें देखिए, इसमें जिस प्रकार एक गुणनखंड होना इसका मुश्किल है, तो इसमें हमें अनंत तक मान ज्ञात करना है। और अनंत तक मान ज्ञात करने के लिए हमें किस प्रकार करना पड़ेगा, इसमें देखेंगे हम माइनस का एक चिन्ह अगर किसी में लगा हो तो उसमें हम नीचे की तरफ गुणनखंड ढूंढेंगे जिसका अंतर 1 हो, और प्लस का चिन्ह लगा हो तो ऊपर की तरफ गुणनखंड ढूंढेंगे जिसका अंतर 1 हो। लेकिन यहाँ 11 है और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है ना। तो यहाँ पे इसके हम अगर मान के चलिए अगर प्लस होता तो हम क्या करते, है ना। अगर प्लस होता यहाँ पे तो हम 12 की यहाँ पे 12, 3, 4, ये हो गया ना, 3 और 4, इसका अंतर 1 आ गया अगर आप देख लीजिए। तो इसे हम बोलते कि भाई ये जो है 3 और 4 के बीच में है। अगर यहाँ प्लस का चिन्ह होता ऊपर, अगर ऊपर प्लस का चिन्ह होता, किंतु ऊपर तो प्लस का चिन्ह नहीं है ना। किंतु ऊपर तो प्लस का चिन्ह नहीं है, ऊपर चिन्ह है माइनस का जो है। तो अब हम माइनस का देखेंगे कि एक्चुअल में सवाल कैसे हल होता माइनस वाला जो है। तो माइनस का सवाल ऐसे हल होता कि हमें नीचे की तरफ देखना पड़ता। नीचे जो होता है 6 ही ऐसा नंबर है जिसके गुणनफल होने पर अंतर सिर्फ 1 आ रहा हो। 3 दूनी 6, ये 2 बन गया, तो 3 दूनी 6, इनका अंतर 1 आ जाएगा। तो ऐसा गुणनखंड हमने ले लिया। तो अब ये हो गया इसका आंसर 3 व 2 के बीच। इसी प्रकार से हमें करना है। ये हमें प्लस के लिए देखना है। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो तो हमें ऊपर की तरफ देखना है, और माइनस का चिन्ह हो तो हमें नीचे की तरफ देखना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसी तरीके से इसमें आंसर निकल कर आएगा। एक और सवाल ले लेते हैं 7। अब 7 है। अब 7 में चिन्ह किस चीज़ का लगा हुआ है, 7 में देखेंगे तो चिन्ह लगा हुआ है हमारा प्लस का। तो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है और हमें मिल गया 8 या का
देखो 2 चक्कू 8 नहीं हो सकता, अंतर आ ही नहीं रहा है ना। फिर हम देखेंगे 9, 3 तिया 9, ये भी नहीं होगा। फिर हम देखेंगे 10, 5 दूनी 10, तो इसमें भी अंतर एक नहीं बैठ रहा है गुणनखंड में इसके। और अब लेंगे हम 11 नहीं 12, 12 लेंगे तो 4 तिया 12, तो इसका हमें अंतर एक बैठ रहा है। तो यानी हमारा जो होगा, इसका मान जो होगा 3 व 4 के ही बीच का होगा। इसमें 3 व 4 के बीच का हमारा इसमें मान होगा। अब ये नया सवाल ले लिया हमने। इसमें देखिए, इसमें प्लस का निशान है, अनंत तक मान ज्ञात करना है 14 का, अंडर रूट्स का। तो अंडर रूट्स का इसमें प्लस का चिन्ह है, और इसे सॉल्व करने का भी तरीका बिल्कुल वही आसान तरीका है। इससे अगली संख्या 15 है, और 5 तिया 15, देखिए उसका बिल्कुल भी नहीं होगा। 16 उसका भी नहीं बैठेगा, 17 का तो बैठेगा ही नहीं, 18 का भी नहीं बैठेगा गुणनखंड, 9 दूनी 18 नहीं, बिल्कुल नहीं। और 19 तो हो ही नहीं सकता, तो 20 बैठेगा। 20 का 5 चक्कू 20, तो 5 4 जा 20 हो गया, और अंतर हो गया यहाँ पे 1। तो ये बिल्कुल सटीक है। तो 5 और 4 या 4 व 5 के बीच का इसमें मान आएगा। पेपर में आपको ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा, तो इससे घबराना नहीं है। ये बहुत आसानी से होने वाला सवाल है। धन्यवाद।